रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 7 है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। रेस्पिरेशन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं एंड ब्रीथ आउट CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। यानी ऑक्सीजन को जो है वो सांस के जरिए अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने का जो अमल है ये रेस्पिरेशन कहलाता है। अब रेस्पिरेशन जो है इसकी ये एक रिएक्शन है इसका। रेस्पिरेशन में ये होता है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन जो है ये एज ए रिएक्टेंट होते हैं, और इस रिएक्शन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। अब आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? प्रोसेस अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा अमल है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। यानी रेस्पिरेशन का वो अमल या वो टाइप जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। और ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जिसमें ई इवॉल्व यानी एनर्जी जो है वो खारिज हो रही होती है, एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है। अब इसका रिएक्शन यूँ होगा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ये तब्दील हो जाता है पायरोवेट के अंदर, यानी ग्लूकोज टूट जाता है और दो पायरोवेट बन जाते हैं, और इसके साथ जो है वो एनर्जी खारिज होती है या प्रोड्यूस होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो है वो वाटर और एनर्जी जो है ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू टू पायरोवेट। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है या टूट जाता है, और इससे फिर दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब ये जो अमल है इसको ये दिस प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो इस अमल में एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कर दे, या यानी उसको रफ्तार को बढ़ा सकता है या रफ्तार को कम कर सकता है, यानी उसकी जो रेट है उसको चेंज कर देगा। इस प्रोसेस में क्या होता है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी यूनिट है, और इसका ये मुखाफफ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। एटीपी यूज्ड बाय सेल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये जो एटीपी है इसको जो है वो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सेल इस्तेमाल कर रहा होता है। फूड वी ईट प्रोड्यूस एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन इन सेल। अब जो हम खाना खा रहे होते हैं उनसे उससे क्या होता है? एनर्जी पैदा होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये सेल जो है वो ऑक्सीडेशन के जरिए पैदा करते हैं। यानी सेल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं और उसमें जो है वो फिर वो एनर्जी पैदा करते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये सेकंड टाइप है। रेस्पिरेशन की सेकंड टाइप है, और ये ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा अमल जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कराता है। ये प्रोसेस भी क्या है? एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें भी क्या होगा? एनर्जी इवॉल्व होगी या खारिज होगी। दिस प्रोसेस अकर्स इन बैक्टीरिया एंड एल्जाई। अब ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, ये बैक्टीरिया और अल्जाई जैसे ऑर्गेनिज्म में, जानदारों में हो रहा होता है। इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है ये तब्दील हो जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, एथेनॉल में, और एनर्जी पैदा होती है यहाँ पे। अगर इसके हम इक्वेशन देख लें तो ये स्टेप बाय स्टेप यूँ होगा कि ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में, और साथ में एनर्जी पैदा होगी। इसके बाद क्या होता है? अब सेंस यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे आ जाएगा एब्सेंस। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? यीस्ट के अंदर जो होता है
एथेनॉल प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में उसकी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। लिपिड्स में क्या होता है, लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए इनमें फैट शामिल है, स्टिरोल है और वैक्सेस हैं। काम क्या है इनका, लिपिड्स क्या करते हैं, रिजर्व एनर्जी, एनर्जी को जमा करते हैं। हाफ ऑफ बॉडी फ्यूल कम्स फ्रॉम लिपिड, हमारे जिस्म का जो फ्यूल है, ये जो एनर्जी है उसका आधा जो हिस्सा है वो लिपिड से आता है। एक्सेस फूड स्टोर एज लिपिड इन एडिपोज सेल, बाज़ का अगर हम रूटीन से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा फूड है या एक्सेस फूड है वो लिपिड के तौर पर जमा हो जाती है एडिपोज सेल के अंदर। ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो यूज एनर्जी, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर खाने के दौरान जो हमारा टाइम होता है, जब हम कोई चीज़ नहीं खा रहे होते तो उस वक्त वो वाली एनर्जी जो है वो यूज की जाती है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का क्या काम है, स्टोर ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर करता है। और ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होगी, ग्लूकोज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल, लीवर के अंदर और मसल के अंदर ये स्टोर होती है।